मेरी बहू तो जॉब करती है, कहाँ जा रही है बहू? मम्मी जी मैं आकर बताती हूँ। अरे बता कर तो जा। शीला दौड़ती भागती अपना बैग उठाया और जल्दी से गाड़ी निकालती है। अरे इतने दिनों बाद गाड़ी से? बस मैं आती हूँ कहकर शीला बिना बताए घर से चली जाती है। शीला के घर में शीला, उसके सास ससुर और पति सुमित रहते हैं, जो अक्सर ही अपने काम से घर के बाहर रहते हैं। शीला एक ही ननद है जो एक बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। शीला की शादी 2 साल हो गए हैं। शीला अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उसके सास ससुर अधिक उम्र के हैं। ससुर राकेश जी रिटायर और स्वस्थ हैं, पर सासू माँ सुधा जी को दिल की बीमारी है। 5 घंटे बाद शीला घर लौटी। उसके ससुर उसके साथ थे, जो कि बुरी तरह से घायल थे। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। सुधा जी अपने पति को ऐसी हालत देखकर बिल्कुल घबरा गई। अरे आपको यह सब क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? बदहवास वह एक के बाद एक प्रश्न करती जा रही थी। अरे मम्मी जी अब सब ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, सब बढ़िया है, शीला ने उनको समझाते हुए बोला। राकेश जी भी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यह हेयरलाइन फ्रैक्चर है जो कि जल्दी ठीक हो जाएगा। सिर पर थोड़ी गहरी चोट है, कुछ टाँके आए हैं जो कुछ दिनों में कट जाएंगे। राकेश जी ने सुधा जी को बोला। सुधा जी घबराहट के मारे रोने लगी। फिर बोली, अरे पर यह सब कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। शीला जल्दी से पानी लेकर आई और वह अपने सास ससुर को पानी देते हुए बोली, इसलिए मम्मी जी मैं आपको कुछ भी नहीं बता कर गई थी क्योंकि आप घबरा जाती। फिर शीला ने बताया, मुझे एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया जो कि पापा जी के मोबाइल से कर रहा था और कह रहा था कि सड़क पर उनका एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने यह नंबर दिया है आपसे बात करने को, तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ मम्मी जी, इसलिए बिना बताए आपको मैं चली गई। यदि मैं आपको बताती तो आप घबराती रहती। घबरा तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे तो हिम्मत दिखानी थी ना। वैसे भी सुमित शहर में नहीं है। सुधा अपनी प्यारी बहू शीला की बातें सुन बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अच्छा है तूने साल भर पहले ड्राइविंग सीख ली थी, देख काम आ गई। हाँ मम्मी जी, कुछ दिनों से मुझे गाड़ी चलाने से मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया था और पापा जी का एक्सीडेंट वीरान जगह हुआ था, वहाँ पर आने जाने से ज़्यादा साधन नहीं दिख रहे थे। और हाँ, अपनी गाड़ी से मैं सही समय पर पहुँच गई। डॉक्टर ने बोला आप इनको और थोड़ा देर में लाती तो काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती, फिर उनको कोमा में जाने का डर था। सर पर गहरा घाव है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने सीट स्कैन करके बता दिया है, सब सही है, शीला ने हंसकर समझाते हुए अपनी सासू माँ को बताया। सुधा जी भी शीला को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगी। आज उनकी बहू ने इतनी समझदारी से एक बेटे जैसा काम किया है। राकेश जी को देखने को 2 दिन बाद पड़ोस की वर्मा जी आए। उनकी बहू बैंक में जॉब करती थी। उनको अपनी बहू के इस बात पर बड़ा गर्व था कि मेरे बेटे बहू दोनों ही कमाते हैं, और वह बातों बातों में अपनी बहू की कमाने की तारीफ करते ही रहते हैं और कहीं न कहीं शीला को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। सुमित की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि शीला नौकरी करे, पढ़ी लिखी तो थी वह, पर सुमित कहता था कि तुम घर में ही रहो, नौकरी करने के लिए मैं काफ़ी हूँ, तुम मेरे माँ बाप और अपना ध्यान रखो, खुश रहो और ज़िंदगी का मज़ा लो, मेरे लिए यही काफ़ी है। शीला को भी नौकरी करने की कोई ख़ास इच्छा नहीं थी। उसने अपनी सीधी सरल ज़िंदगी पसंद थी, इसलिए उसने भी नौकरी करने की कोई भी ज़िद नहीं की। वह अपने सास ससुर के साथ मज़े से घर में आराम से रहती थी। उस दिन भी वर्मा जी अपनी बहू की तारीफ कर रहे थे। उनकी बातों से अब शीला थोड़ी हट होती थी। यह बात सुधा जी को भी महसूस होने लगी। इसलिए सुधा जी बातों ही बातों में उस दिन वर्मा जी को बोली कि मेरी बहू नौकरी नहीं करती,
तो क्या हुआ, वैसे तो बहुत ही सुशील है, संस्कारी तथा होशियार है। समय के साथ सही निर्णय लेकर हम लोगों का पूरा ध्यान रखती है। आज राकेश जी हम लोगों के सामने हैं तो सिर्फ शीला की वजह से है। डॉक्टर ने बताया कि यदि थोड़ी और देर हो जाती तो राकेश जी का बचना मुश्किल था, वह कोमा में भी जा सकते थे। और शीला नौकरी नहीं करती, उसमें उसकी और सुमित दोनों की इच्छा है। ज़रूरत नहीं कि घर में सभी लोग नौकरी करें। राकेश जी की इतनी अच्छी पेंशन आती है, साथ ही मेरा बेटा भी इतनी अच्छी नौकरी में है। गांव में हमारी इतनी प्रॉपर्टी भी तो है। हमें नहीं लगता कि शीला को नौकरी करना ज़रूरी है। आज सुधा जी की बात सुनकर वर्मा जी अपना सा मुँह लेकर रह गए। सबके सामने सुधा जी के मुंह से अपनी बड़ाई सुन शीला अंदर ही अंदर बहुत ही खुश और गर्व महसूस कर रही थी। उसे लगा, जब मेरे परिवार वाले मुझसे खुश हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, आज समाज का प्रचलन हो गया है कि जो लोग नौकरी करते हैं लोग उसको ऊंचा दर्जा देते हैं, पर ये मन की इच्छा और पति पत्नी को मिलकर लिया गया फैसला होता है। यदि किसी महिला की इच्छा नहीं है तो नौकरी करना ज़रूरी भी नहीं है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरी बहू तो जॉब करती है, कहाँ जा रही है बहू? मम्मी जी मैं आकर बताती हूँ। अरे बता कर तो जा। शीला दौड़ती भागती अपना बैग उठाया और जल्दी से गाड़ी निकालती है। अरे इतने दिनों बाद गाड़ी से? बस मैं आती हूँ कहकर शीला